जिन लोगों को बेल चाहिए तो उनको कोरोना काल के अंदर इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो ये चीजें फॉलो करते हैं तो उनको बेल आराम से मिल जाएगी। अगर वो ये चीजें फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी जो बेल की एप्लीकेशन है वो कोर्ट सीधा बिना देखे रिजेक्ट कर देगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आपको अगर बातें जाननी है तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों को अवेयर करना चाहूंगा कि जो लोग जुडिशरी की तैयारी अपनी करना चाहते हैं, कि वो सोचते हैं कि भाई मैं ऑनलाइन बैठकर अपनी जुडिशरी की तैयारी कैसे करूं, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है अनअकैडमी लेकर आया है, परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर जुडिशरी के नाम से। उस केस के अंदर आप सिर्फ ऑनलाइन बैठकर अपना अनअकैडमी का ऐप चलाकर या फिर अपने लैपटॉप के अंदर अनअकैडमी की वेबसाइट खोलकर आप अपना जो जुडिशरी की तैयारी बिल्कुल आराम से बैठकर कर सकते हैं। और बहुत टॉप के एजुकेटर्स होंगे आपको तैयारी कराने के लिए। आपको फ्री स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी। जुडिशरी एग्जाम्स के जो पर्टिकुलर स्टेट्स की आती हैं तो उनके हिसाब से आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड होंगी। आप जो है सीधा स्टेट वाइज जो अभी आप पर्टिकुलर स्टेट अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप पर्टिकुलर स्टेट की अपनी तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के अंदर। अब इसके अंदर जो है आपको जो है बहुत अच्छे प्लस सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे, इंडियाज के बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, इंटरैक्टिव क्लासेस मिला करेंगी, टेस्ट सीरीज तो आपकी हमेशा हुई करेंगी, लाइव टेस्ट सीरीज भी आपकी हुआ करेंगी। इस केस के अंदर आपको जो है अनलिमिटेड एक्सेस मिला जाएगा सारे के सारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, बैच कोर्सेज के रिगार्डिंग। जो स्टडी मटेरियल होगा वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा। आपको लाइव टेस्ट सीरीज मिलेंगी। अगर आप थोड़ा सा डिमोटिवेटेड है, आपको ये नहीं पता कि मैं कौन सी स्टेट की तैयारी करूं, तो आपको मेंटरशिप और गाइडेंस भी पूरी प्रोवाइड होगी। इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर्स से आपको जो है जुडिशरी की तैयारी करने का मौका मिलेगा। और अगर आपको ऐसा कोर्स चाहिए, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा अनअकैडमी का, तो आपको सिर्फ कोड लगाना है SLG10 यानी कि SLG10। अगर आप ये कोड लगाते हैं तो आपको पूरा का पूरा जो जुडिशरी का कोर्स है वो अवेल हो जाएगा। सबसे पहली बात आती है कि बेल की अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन आपको ग्रांट करवानी है तो भाई आपको जो है ना एप्लीकेंट मतलब जो भी आपका प्रिजनर होगा, जो भी कैदी होगा, उसको जो है एक टेस्ट नेगेटिव जो कोविड-19 की रिपोर्ट है ना, यानी कि उनको कोविड-19 का टेस्ट कराना पड़ेगा। अगर उनका कोविड-19 का टेस्ट जो है नेगेटिव आता है तो उस केस के अंदर जो कोर्ट है वो आपकी एप्लीकेशन को देखेगा और उन्हें लगता है कि हाँ बंदे की जो एक्यूज है, उसकी जो है जो कैदी है, उसकी अब रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है कोविड-19 की और इसको बेल देना भी मतलब सही होगा, तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट आपकी बेल की एप्लीकेशन ग्रांट कर देगा। लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसके अंदर एक और बोला हुआ है कि जो गुजरात हाईकोर्ट है, गुजरात हाईकोर्ट ने साफ एक बात बोली है कि जो भी प्रिजनर्स हैं जो बेल की प्ली अपनी लगा रहे हैं और उनकी कोर्ट ने बेल की एप्लीकेशन उनको अप्रूव कर दिया है कि हाँ भाई ये बंदा जो है बेल पाने के लिए बिल्कुल लायबल है। अब इसके अंदर एक और बोला हुआ है, इस बंदे को जो एकदम बेल नहीं दी जाएगी। इस बंदे को जब बेल की एप्लीकेशन इसकी अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद इनका कोविड-19 का टेस्ट होगा, कोरोना का टेस्ट होगा। अगर उनका कोरोना का टेस्ट जो है नेगेटिव आता है तब उनको जो है अपने घर जाने दिया जाएगा, बेल पे भार दिया जाना पड़ेगा। इसके साथ में और एक और गाइडलाइंस बताइए, जब जो एप्लीकेंट है अपनी टेम्परेरी बेल जो उसे मिली गई है, जब वो एंजॉय करके आएगा, अपने घर होकर आएगा, अपना मतलब रहन सहन करके आएगा, जब वो वापस जेल में आएगा ना, जब टेम्परेरी बेल होती है, एक टाइम पीरियड के लिए बेल आपको दी जाती है, उसके बाद आपको जो है जेल में वापसी दोबारा आना पड़ता है। तो जब एप्लीकेंट जो है, जब जो कैदी है वो जब जेल में दोबारा आ रहा होगा ना, तो उसको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो जेल की अथॉरिटीज है, जेल की अथॉरिटीज को जो है ना उस कैदी के ऊपर पूरा का पूरा क्वारंटाइन का प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जेल का जो कैदी है उसे जो है क्वारंटाइन करना पड़ेगा। जब वो अपनी टेम्परेरी बेल को एंजॉय करके आ रहा होगा वापसी जेल में, तो उसको जो है क्वारंटाइन करा जाएगा ताकि उसके अंदर कोई भी सिम्टम्स हो वो खत्म हो जाए। और उसके साथ साथ बाकी के जेल के जितने भी और कैदी हैं या फिर ऑफिसर्स हैं, जो स्टाफ है, उनको जो है किसी भी तरीके की कोरोना की दिक्कत ना हो। ये बात इन्होंने बोली हुई है कि एप्लीकेंट रिटर्न्स आफ्टर एंजॉयिंग द टेम्परेरी बेल, तो द जेल अथॉरिटी शुड फॉलो द क्वारंटाइन प्रोटोकॉल्स। अब इसके अंदर जो है जो ये ऑर्डर्स है ना, ये ऐसे ऑर्डर्स जो है हाई कोर्ट की तरफ से आए क्यों हैं? अब ये इसीलिए आए, हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना का जो काल है और जो कोरोना का जो बीमारी है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह फैली जा रही है पूरे इंडिया के अंदर। तो इसको ध्यान में रखते हुए तो ऐसे ऑर्डर्स को जो है मतलब कंट्रोल करा जा सके, हम कोरोना वायरस को कंट्रोल कर सके पूरे देश भर में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना फैले, तो ऐसे ऑर्डर्स इसीलिए ही निकाले गए हैं कि भाई अगर जेल के कैदी को जो है पॉजिटिव अगर आ गया कोरोना तो उसकी बेल की एप्लीकेशन बिल्कुल कैंसिल कर दी जाएगी। भले ही वो उस बेल की एप्लीकेशन के लिए लायबल क्यों ना हो, बाहर जाने के लिए लायबल क्यों ना हो, तब भी उसको बेल नहीं दी जाएगी जब तक उसका टेस्ट नेगेटिव नहीं आता। इतनी बात आपको समझनी है। और साथ ही में जो चीफ जस्टिस है हाईकोर्ट के, गुजरात हाईकोर्ट ने, उन्होंने सरकार से बोला है कि भाई आप ना ज्यादा से ज्यादा सैनिटाइज करो, ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करो आपस में हमारे जो स्टेट के लोग हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो पाएंगे और हम उन्हें बता पाएंगे कि हम कैसे कैसे अपने कोरोना वायरस की जो बीमारी है उसको अपने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कैसे बचा सकते
सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो सैनिटाइज करने का काम, ये एजुकेट करने का काम जो है चीफ जस्टिस ने जो है सरकार से पूछा है। और ज्यादा से ज्यादा बेड्स अवेलेबल कराओ हॉस्पिटल्स के अंदर, जो कोरोना वायरस की बीमारियां को जो हटाने के लिए, खत्म करने के लिए जो मेडिसिन है वो भी अवेलेबल कराओ सरकार से। ऐसे इन्होंने चीफ जस्टिस ने मांग रखी है, बात रखी है और सजेशन रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने वीडियो का जो टॉपिक उठाया था आपको समझाने के लिए, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये तो यूजफुल होगा। तो ऐसे ही अगर आपको अपडेट जानने के लिए जाननी है डेली बेसिस पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने करीबी दोस्तों को वीडियो को शेयर करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप ना तो सब्सक्राइब, ना लाइक, ना शेयर बहुत कम लोग करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोग हमारे जो ये रूल्स हैं इनको फॉलो करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।